जय हिंद सभी को। मध्य प्रदेश पुलिस में वैकेंसी आ गई है और ये जो भी बच्चे जो वैकेंसी देख रहे थे पुलिस की, और ऑल ओवर इंडिया से आप मेल फीमेल कोई भी हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश पुलिस में 7500 वैकेंसी आ रखी हैं। बेहतरीन मौका है, लेकिन समय नहीं है। समय एग्जाम का ओनली आपको 45 दिन मिलने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी दे देता हूं मैं आपको कि कब से ये वैकेंसी आने वाली है, कब से फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे और कब तक आपकी ये रिटन एग्जाम की फाइनल डेट का होगी, सिलेबस कैसे है, सिलेक्शन कैसे लेना है। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से आप मेल फीमेल कोई भी हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। एक बार एक लुक देख लीजिएगा, बढ़िया नौकरी है, मस्त नौकरी है, देख लीजिएगा इसमें किस तरह से आपकी चयन प्रक्रिया होने वाली है। तो जैसे ही हम जाते हैं साइट पर और यहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही हम साइट पर जाते हैं ये डिटेल आपको मिल जाएगी। यहां पर देखेंगे कि कर्मचारी चयन मापदंड भोपाल की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया है और इसमें जब आप देखेंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि आरंभ डेट कब से 15 सितंबर, मतलब 15 सितंबर से। आज कितनी तारीख हो गई? आज 13 तारीख हो गई। 2 दिन बाद आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। मतलब रियल नोटिस है और इससे बढ़िया नौकरी मिलेगी नहीं। 7500 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया, कोई भी भर सकता है। उसके बाद जैसे ही आप 15 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं और एग्जाम तिथि क्या है 10/30/10, मतलब क्या है 15 तारीख, ये 45 दिन के आसपास पे एग्जाम के लिए आपको पेपर के लिए टाइम मिलने वाला है। 30 अक्टूबर से आपका एग्जाम हो जाएगा, तो ज़्यादा समय नहीं है। इसकी कुछ मैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता देता हूं। हम चलते हैं सरकारी रिजल्ट वाले पे और यहां पर आपको शॉर्ट में सब कुछ मिल जाएगा कि शॉर्ट में क्या है। नोटिफिकेशन हम बाद में देख लेंगे, एक बार यहां पर शॉर्ट नोटिस देख लीजिएगा क्या कुछ है। अप्लाई डेट क्या है 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन जो है लास्ट डेट जो है आपकी 29 सितंबर तक रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 29 सितंबर तक यहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट डेट फॉर्म फीस की जो लास्ट डेट है 29 सितंबर रहेगी। एग्जाम डेट कब होगा? 30 अक्टूबर का हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे तो जनरल कैंडिडेट के लिए आपकी फीस लगेगी 500 रुपये। SC ST PW कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस लगने वाली है। पेमेंट मोड ऑनलाइन होने वाला है और ये सब कुछ यहाँ पर रहेगा। आगे हम यहाँ पर बढ़ें तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें एज लिमिट क्या है। MBBS पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन एज लिमिट एज ऑन, ये आपकी एज लिमिट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एज लिमिट इन्होंने साफ यहां पर दर्शाई हुई है। क्या कितनी? 33 साल, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 33 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ये आपकी 18 साल 33 साल और उसके बाद जो छूट मिलने वाली है वो छूट आपको दी जाएगी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आपको 7500 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा। आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूँ कि नोटिफिकेशन में आपको ये क्या कुछ है। ये नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो डेट मैंने बता दी 15 सितंबर से है और एग्जाम है 30/10/2025 से। फीस की बात हमने की है। यहाँ पर फीस आपके 500 रुपये है और 250 रुपये है और 200 रुपये किसके लिए? 200 रुपये है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, जो पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क है। ये आपकी 100 रुपये उनके बच्चों के लिए है। आगे यहाँ पर देखेंगे, आगे क्या है, ये आपकी टाइमिंग दे रखी है अभ्यर्थियों के लिए कि एग्जाम जो आपको पता है ना कि 30/10 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आपकी टाइमिंग दे रखी है कि किस तरह से आपका एग्जाम होने वाला है। आगे फॉर्म कैसे कैसे भरना है, मैं देखिए पेज कितने हैं, पेज है 57 पेज हैं। जो आपके लिए जरूरी है उन चीजों को मैं यहां पर काउंट कर लेता हूं, निकाल के दे देता हूं कि आपके सिलेबस क्या है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है और मुझे लगता है इसका डेट जो है अभी बढ़ेगी। यहाँ पर आगे देखते हैं आगे क्या कुछ है, किस तरह से वैकेंसी होने वाली है। ये नियमावली है आपकी। उसके बाद आगे देखते हैं, ये आपकी वैकेंसी की डिटेल आ गई। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है इसका टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा PDF, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की मैं बात करूं तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7500 है। देख लीजिएगा SC में कितनी है, OBC में कितने हैं, टोटल मिलाकर आपकी 7500 वैकेंसी यहां पर आपको दी गई हैं। आगे बढ़ें, ये किसकी वैकेंसी की बात कर रहे हैं हम? ये है आपकी जनरल ड्यूटी वालों की, ठीक है, आरक्षी जनरल ड्यूटी। अब ये है आपकी जनरल ड्यूटी, आरक्षी सामान्य ड्यूटी और SAF GD वालों की कितने वैकेंसी हैं यहां पर देखिएगा। ये आपका टोटल चार्ट है। इसको आप ओपन वालों के लिए 527 है, एक्स सर्विस वालों के लिए 70 है, SCG के लिए 105 है। आगे बढ़िए, आगे देखिए आगे क्या कुछ है। आरक्षी ये DEF GD वालों के लिए है। चलते रहिए आगे। उसके बाद क्या कुछ है आगे देखेंगे। अभी मेन है आपका सिलेबस किस तरह से रहने वाला है और इसमें क्राइटेरिया क्या कुछ मांगी हुई है, एज कब से मांगी गई है।
प्रमाण पत्र हैं। अभ्यर्थी देखिए, अभ्यर्थियों के पास 29/9/2025 तक निम्नलिखित संबंधित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र होने चाहिए। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कब से 29/9/2025 से आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इससे सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अनिवार्य होने चाहिए। आयु एवं उसमें छूट शिक्षा से रिलेटेड होनी चाहिए। शिक्षा के बाद क्या है आपका, होम गार्ड के लिए होना चाहिए। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी डेट दे रखी है ऊपर, उस डेट की होनी चाहिए। और उसके बाद आगे क्या है, आगे चलते हैं आगे, क्या कि काफ़ी बड़ा ये नोटिस अभी निकाला है। और देखिए एग्जाम के बारे में बता दी है। अब वेतन की बात करें तो वेतन आपका कितना है, आरक्षित जीडी वालों का 19,500 से 62,000 तक आपका पे यहाँ पर रहने वाला है। और आरक्षित जीडी की ये वैकेंसी होने वाली है। पदों पर भर्ती किस तरह से रहेगी दिया हुआ है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, ये आपका अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा कहाँ पर आपके आवेदन पत्र कैसे होने वाले हैं उसके बारे में डिटेल दी हुई है। चलते रहिए। नीचे क्या है इनका, यह है आपकी शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता क्या है इसमें शैक्षणिक योग्यता दी है आरक्षक जीडी वालों के लिए। क्या है आपका, आरक्षण जीडी वालों के लिए आपकी मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी तथा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ये क्या है, अनारक्षित अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये है। अनुसूचित जाति के लिए 8वीं तथा उसके समकक्ष आपकी होना चाहिए। ठीक है, मान्यता प्राप्त के लिए मिनिमम आपका 10th पास होना चाहिए, 10+2 प्रणाली अंतर्गत होना चाहिए 10th। और अनुसूचित जनजाति के लिए अगर 8th पास हैं तो उनके लिए एलिजिबल हो जाती है इस वैकेंसी के लिए। उसके बाद आगे चलिए, और एज की मैं बात करूं तो एज यहां पर डिटेल से बताई हुई है। एज किस तरह से है, 29/9/2025 को विवाहित आयु पूरी करनी चाहिए। मतलब 29/9/2025 को आपने 18 साल आपकी जो एज है वो पूरी कर ली हो। उसके बाद पुरुष मध्य प्रदेश के अनारक्षित 33 वर्ष होनी चाहिए। पुरुष मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप मतलब OBEWS इसके कितना 33 होनी चाहिए। अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थी, अन्य प्रदेश के आदिवासी मतलब जो दूसरे राज्यों के हैं, दूसरे प्रदेश के, उनकी कितनी होनी चाहिए 33। मतलब लगभग सभी की 33 जो उम्र है। महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की 38 होनी चाहिए महिलाओं के लिए। पुरुष के लिए आरक्षित के लिए 38 होनी चाहिए। तो अगर दूसरे प्रदेश से देखते हैं तो 18 से 33 साल आपकी एज यहां पर मांगी गई है। और एज की गणना 29/9/2025 से की गई है। आगे देख लीजिएगा, ये आपका आगे चलते हैं, शैक्षिक योग्यता देखते हैं इसकी कि इसमें क्या है आपका, क्या क्या सिलेबस मांगा गया है। परीक्षा का क्रम किस तरह से होने वाला है, परीक्षा देख लीजिएगा। परीक्षा जो है आपका प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी और इसमें आपका द्वितीय चरण में आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। और उसके बाद ये सारा कुछ रहने वाला है। रिटन एग्जाम कितना होगा, प्रथम चरण में अवधि 2 घंटे का होगा और 100 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। और उसके बाद अधिकतम 100 नंबर का होने वाला, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और MCQ आपका रहने वाला है। किस तरह से वर्गीकरण क्या है ये देखिएगा। 40 नंबर आपके यहाँ पर होने वाले हैं। 40 नंबर सामान्य ज्ञान तर्क ज्ञान का होगा। 30 अंक आपके बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि के होने वाले हैं। 30 अंक विज्ञान और सरल अंक गणित के होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये आपके पेपर होने वाला है। 100 नंबर का अधिकतम आयोजन होने वाला है। 40 नंबर का सामान्य ज्ञान, 30 नंबर का बौद्धिक दक्षता, 30 नंबर का विज्ञान। उसके बाद आगे देखेंगे। लेकिन आपको पता है कि इस पेपर को पास करने के लिए, अगर पास करना है ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बढ़िया बुक क्या है आपकी, एग्जाम कार्ड का। आपको पता है एग्जाम कार्ड का एक अपने में नाम है और इसको अगर आप पढ़ लेते हैं, इससे अपनी तैयारी कर लेते हैं तो सिलेक्शन लेना ईजी हो जाएगा। 45 दिन आपके पास सारे हैं, इससे आप पढ़ते हैं कांस्टेबल की। इसमें आपको 15 सेट मिलेंगे, 9 सोल्ड पेपर मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर इससे तैयारी आप करते हैं तो आपकी कम समय में बढ़िया तैयारी हो जाएगी। एग्जाम कार्ड की तरफ से मध्य प्रदेश पुलिस की 2025 की बढ़िया बुक आ गई है। 194 रुपए की है और अवेलेबल किस पे है, एग्जाम कार्ड पे भी है, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे दोनों पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस बुक को, अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है आपकी, इसके आप परचेज कर सकते हैं। चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और नोटिफिकेशन में आगे क्या बताया है उसको देख लेते हैं। तो ये प्रश्नों के प्रकार हो गए 40, 30, 30, 3 और 3
6, 6, 4, 10 मतलब 100 नंबर का यहाँ पर पेपर हो जाएगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। जब आप एग्जाम पास कर लेंगे उसके बाद आगे क्या चलेगा, द्वितीय चरण में होने वाला है आरक्षित जीडी के पदों पर शारीरिक दक्षता होगी, जिसमें अंक अंतिम प्रणाली सूची के लिए प्रथम चरण के अंक के साथ जोड़ा जाएगा। मतलब द्वितीय में भी कुछ अंक मिलेंगे और वो जो है फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को दोनों को मिलाकर आपके फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, फाइनल मेरिट बनने वाली है। शारीरिक दक्षता के बारे में यहां पर क्या बोला है इन्होंने बोला है, देखिए आगे दिया हुआ है नीचे, इन्होंने बोला है क्या, 30 अंक। ये तो उन्होंने बोला है कि आपके पास टोटल मार्क्स का 30 नंबर लाएंगे तभी आप इसमें पास होंगे, वरना इसमें आपकी आगे की गणना नहीं की जाएगी। अब देखिए ये है आपका फिजिकल शारीरिक मापदंड किस तरह से रहने वाला है। अगर आप अनारक्षित और क्या है अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी और आप जर्नल कैंडिडेट हैं, पुरुष कैंडिडेट हैं, तो ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, सीना आपका 79 से 84 आपका रहने वाला है। अगर आप गोरखा, गढ़वाली, कुमायूं से हैं, मेल हैं, 157 सेंटीमीटर, 79 से 84 होना चाहिए। मराठा अनुसूचित जाति आपका 165 से लेकर 79 से 84 आपका ये होना चाहिए। अगर यहीं पर देखिए आगे दिया है विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर इसका डाटा ये रखा हुआ है, तो काफ़ी बड़ा नोटिस है और इसमें लगभग आपका ये फिर मेडिकल हो जाएगा। तो आपके 3 चरण होने वाले हैं। पहले आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद आपका मेरिट लग जाएगी आपकी और उसी के बीच में आपका मेडिकल हो जाएगा। तो आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हैं आप इसको भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें एग्जाम के बारे में भी बताया हुआ है कि आपका किस तरह से एग्जाम रहने वाला है। सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर दिक्कत आ रही है बच्चों की कि देखिए 15 सितंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 15 सितंबर से स्टार्ट होके 15 सितंबर से स्टार्ट है और आपका एग्जाम कब है, 30/10 को आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं है, कुल मिलाकर 45 दिन के आसपास आपका समय है। एग्जाम कार्ड की बुक ले लीजिएगा। इसका मैं जो पीडीएफ है पूरा वो टेलीग्राम पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर डाल दूंगा, वहां से आप जाके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।